गुड इवनिंग आप सभी को। आज हम धातु अधातु मंत्र पढ़ेंगे। मेरे वायवी पाठशाला यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें, हो सके तो अधिक से अधिक शेयर करें। एक प्रयास है आप सभी विज्ञान के स्टूडेंटों को मैं यदि कुछ सहायता कर पाऊं, इसका यह एक प्रयास है। आगामी एग्जाम बहुत ही नजदीक है, आप बहुत अच्छे से पढ़ें। ओके, हम क्या पढ़ने वाले हैं? भौतिक गुणों के आधार पर धातु और अधातु में क्या अंतर पाया जाता है, यह हम पढ़ने वाले हैं। आपने सब लोगों ने देखा होगा कि भाई धातु आपने देखा है और अधातु को भी आपने देखा है। आप ऐसे समझे जैसे कोयला होता है ना, वो अधातु है। और धातु जैसे हम देखते हैं हमारी जो लोहे की बनी चीजें हैं, सोना है, चांदी के आभूषण है, हमारी खाने की थाली है, हमारा टिफिन होता है, टिफिन बॉक्स जो होता है, जो थाली होती है, ये सब कैसे बनी हुई? धातु से। हमारी स्कूल की जो घंटी होती है वो भी धातु की बनी होती है। इसके अलावा बहुत प्रकार के चादर बनाए जाते हैं, आपने देखा होगा धातुओं के। ठीक है, तो अब हम अंतर स्टार्ट करते हैं। धातु और अधातु में क्या अंतर पाया जाता है? देखो बच्चों, अब नंबर 1 देखेंगे। धातुओं में धात्विक चमक होती है। धात्विक चमक क्या होती है धातुओं में? भाई धात्विक चमक, आप खाना खाते हैं तो उस समय जो प्लेट रहती है आपकी, जो थाली रहती है, उसको देखा होगा कई बार, उसमें हमारा चेहरा भी दिखाई दे देता है। वो चमक है, चमकदार होने के कारण ही ऐसा होता है। आपके आभूषण वो भी चमकदार होते हैं। कोई हम जो ग्रिल लगाते हैं बिल्डिंगों में, वो चमकती है, धातु की होती है। तो धातुओं में क्या पाया जाता है? नंबर 1 आप देखेंगे, धात्विक चमक पाई जाती है। अंतर पड़ रहा है तो अधातु में क्या होता है? अधातुओं में धात्विक चमक नहीं पाई जाती है। जैसे आपने देखा होगा अधातु जो होती है उसमें धात्विक चमक नहीं पाई जाती है। आपने कोयले को भी देखा होगा, कहाँ चमकदार रहता है? नहीं रहता है। ओके, अगला देखते हैं। धातुएं बहुत कठोर होती हैं, भाई लोहे की बनी चीज हो, कोई भी धातु की बनी चीज हो, वो कठोर होती है। आपको भी मालूम है, सब लोगों को मालूम, कठोर होती है। ठीक है, लेकिन जो हमारी अधातुएं हैं कठोर नहीं होती है। कोयले को ले यदि मुट्ठी में से हम जोर से दबा देते हैं तो वो क्या हो जाता है? बिल्कुल टूट जाएगा, भंगुर हो जाता है। ठीक है, अगला गुण देखते हैं। धातुएं अत्यधिक आघात वर्धनीय होती हैं। मतलब इनको आप क्या कर सकते हैं? पीट के मतलब हथौड़े से मार के इनके क्या बना सकते हैं? बड़े बड़े चादर बना सकते हैं। यह गुण आघातवर्धनीयता कहलाता है ना। जबकि हमारी जो अधातु होती है वो कैसी होती? भंगुर होती। मतलब यदि उसको आप पीट के फैलाने की कोशिश करेंगे, कोई चादर बनाने की कोशिश करेंगे तो वो टूट जाएंगी। क्या हो जाएंगी? टूट जाएंगी, बारीक बारीक कणों में बढ़ जाती हैं। कौन? अधातुएं। ठीक है, अगला देखते हैं। चौथे नंबर में क्या दिया है? धातु तन्यता प्रदर्शित करती है। तन्यता क्या होता है? आप लोगों ने देखा होगा जो तार बने होते हैं, मतलब किसकी धातु को खींचकर कितना लंबा तार बना सकते हैं। यह गुण किसमें होता है? तार बनाने का गुण या बनने का गुण वो धातु में होता है। किसमें होता है तार बनने का गुण? धातुओं में होता है। ठीक है, आप यदि सोने के जो सोना धातु है, इससे यदि तार बनाएंगे तो बहुत कम धातु में बहुत बड़ा और बहुत लंबा तार बन सकता है। ठीक है, इसी प्रकार हमारे घरों में जो वायर आप लोगों ने देखे होंगे, स्कूल में वायरिंग जो डली है अपनी, वो काय की है? धातुओं के छोटे छोटे तारों की तार रहते हैं, जिनको हम क्या करते हैं? तन्यता के गुण के कारण उन धातुओं को खींच कर एक पतले पतले तार बना लेते हैं। अधातुओं में तन्यता का गुण नहीं पाया जाता है।
ओके, अगला देखते हैं। धातु ऊष्मा एवं विद्युत की सुचालक होती है। ऊष्मा और विद्युत की सुचालक होती है। इसके कई उदाहरणों से आप समझ सकते हो। आपने देखा होगा गंजी में क्या बनाते हैं, मतलब घर में जब खाना बनाते हैं हम लोग तो क्या करते हैं, खाना बनाते हैं तो आपने देखा होगा कि भाई यदि ऊष्मा की चालक नहीं होती तो ऊपर से पकड़ने में हमें गर्म क्यों लगता, नहीं लगना था गर्म। इसी प्रकार आप देखते जब रोटी हम सेकते हैं चबीटे से तो वो चबीटा भी धीरे धीरे गर्म होने लगता है। तो ये ऊष्मा की चालकता हुई और विद्युत की सुचालक होते हैं। जितने भी तार हमारे घर में ये सब काय के बने हैं, ये सब तार काय के बने हैं, धातुओं के बने हैं। इसका मतलब कि जो धातुएं होती हैं उनमें बिजली चलती है यानी विद्युत चलती है। ओके, अधातुएं ऊष्मा एवं विद्युत की कुचालक होती। कैसी होती है, कुचालक होती। कौन होती है, अधातुएं। अधातुएं कैसे होती है, ऊष्मा और विद्युत की कुचालक होती है। ठीक है, ये 5 पॉइंट है, आप ध्यान रखेंगे। एक बार मैं रिपीट करा देता हूं आप लोगों को, ठीक है, सुनिए। क्या है, नंबर 1, धातु में धात्विक चमक होती। धातुओं में धात्विक चमक होती है, धातुओं में धात्विक चमक नहीं होती। नंबर 2 में क्या है कि धातु में बहुत कठोर होती है। धातु बहुत कठोर होती है। क्या है, धातु बहुत कठोर होती है। ओके, और अधातु कठोर नहीं होती है। यहां मैं लिख दिया था, इसको अलग कर दिया हूं। धातु बहुत कठोर होती है और धातु कठोर नहीं होती है। मालूम है ना आपको। धातुएं आघातवर्धनीय होती हैं, अधातुएं भंगुर होती हैं। धातु में तन्यता का गुण होता है, अधातु तन्यता का गुण नहीं होता है। धातु ऊष्मा और विद्युत की सुचालक होती है और अधातुएं ऊष्मा और विद्युत की कुचालक होती हैं। कुचालक होती है, ठीक है। इसके अलावा और कोई गुण, भाई इनमें क्या होता है, धातुओं में एक गुण और पाया जाता है। यदि इसको ठोकर मारेंगे तो ध्वनि उत्पन्न करेगी, मतलब ध्वनिकता का गुण होता है। लेकिन अधातुओं में ध्वनिकता का गुण नहीं पाया जाता। धातुओं में ध्वनिकता का गुण नहीं पाया जाता है। ठीक है, थैंक यू। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, हो सके तो अधिक से अधिक शेयर करें। थैंक यू। अब होता क्या है, ये धातुओं के कौन से गुण है बच्चों, भौतिक गुण है। कौन से गुण है, भौतिक गुण। यदि आपको क्वेश्चन में भौतिक गुण करके आता है तो आप इस प्रकार लिख सकते हैं, या सिंपल आ जाए कि धातु अधातु में अंतर लिखिए। क्या आ जाए, धातु अधातु में अंतर। इतना भी मान लो आ जाता है कि धातु अधातु में सिर्फ वो अंतर पूछता है तो भी आप इसको लिख सकते हैं। यही पॉइंटों को आप लिख देंगे तो धातु अधातु में क्या अंतर होता है यह हम बता सकते हैं। एक क्वेश्चन आएगा कि भौतिक गुणों के आधार पर धातु अधातु में अंतर लिखेंगे तो जे लिख देना। दूसरा क्वेश्चन कैसे आ सकता है कि धातु अधातु में अंतर लिखिए तो भी आप ये लिख सकते हैं। लेकिन तीसरा क्वेश्चन एक आ सकता है आपको कि धातु भौतिक की जगह यहाँ क्या लिखा है, रासायनिक गुणों के आधार पर धातु अधातु में अंतर क्या होता है। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं रासायनिक गुणों के आधार पर धातु अधातु में क्या अंतर होता है यह आपको समझा दूंगा और इसको मैं इसका एक वीडियो बना दूंगा और आप देख लीजिएगा। थैंक यू।